देश भर में इस वक्त एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम अदालत तक हर तरफ एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है। और इन सब के बीच एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार से चर्चा कराने की मांग कर रहा था। संसद में लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ऑल पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग को मान लिया गया। देखिए, ये बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से, जहां पर अब जो है एसआईआर पर चर्चा होगी। उसकी तारीख क्या होगी, अब आपको भी हम उसको भी विस्तार से बताते हैं कि कब चर्चा कराई जाएगी और किस तरीके से सहमति बनी है। लोकसभा में जो स्पीकर ने इसको स्वीकार कर लिया है। अब देखिए, कब 9 दिसंबर को एसआईआर पर चर्चा की जाएगी और उसके लिए बाकायदे समय निर्धारित किया गया है। 10 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है। दोपहर 12 बजे फिर चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित की गई है। सरकार की तरफ से चुनाव सुधार पर चर्चा की बात की गई थी। एसआईआर की मांग विपक्ष की तरफ से की गई है। अब इन दोनों मांगों पर सहमति बन गई है, यानी अब एसआईआर और चुनाव सुधार दोनों पर चर्चा होगी। अब आप देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया, तब हमने इस ट्यूसडे 9 दिसंबर को इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे और उसमें बाकी मुद्दे जो संबंधित है ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन पार्लियामेंट जो हम इम्पोर्टेंट बिल्स और बिजनेस लेके आए हैं, सब सपोर्ट करेंगे और देश हित में सब योगदान करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। आज यानी मंगलवार को सदन की शुरुआत कुछ ही मिनटों में हंगामे की भेंट चढ़ी। लोकसभा की कार्यवाही यहां पर स्थगित की गई। उसके बाद सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था, विरोध किया था। लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा, फिर पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब एसआईआर के मुद्दे पर दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ और इसके बाद अब आप देखिए किस तरीके से अब एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और अभी भी सरकार के ऊपर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या है, जरा वो देखते हैं। सियासी जो आरोप है, पूरी प्रक्रिया वोट चोरी की कोशिश है। यह विपक्ष की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि वोट चोरी की प्रक्रिया है। कहा गया कि 11 दस्तावेजों को लेकर सवाल है और एसआईआर की तय सीमा का विरोध भी किया जा रहा है। कितनी जल्दबाजी में क्यों एसआईआर कराई जा रही है, इसको लेकर किया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारी के बिना एसआईआर कराने का आरोप विपक्ष लगा रहा है और एसआईआर से पहले राज्यों से विचार के लिए बिना एसआईआर कराने का आरोप लगाया गया कि बिना पूछताछ के ही एसआईआर के मामले में राज्य सरकारों से बातचीत नहीं की गई है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगाया गया है। अब आप देखिए, एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर संसद में गतिरोध क्या है, विपक्ष की क्या मांग है और सरकार की क्या मांग है। अब जरा उसको भी आप समझिए। The opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate. Now again we are asking for the debate because last time only Bihar was asked. Now 12 states is going for SIR. Lot many BLOs are committed suicide. So we are asking for, this is actually an attack on democratic principles. संसद में हंगामा क्यों बरपा है, अब इसको भी आपको समझना होगा। इस पे सत्ता पक्ष का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है, अब ये आपके सामने रखते हैं कि आखिर क्यों हंगामा बरपा है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष की क्या डिमांड है। तो देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि भाई पहले एसआईआर पे चर्चा की जाए। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को कल हमने आप सुनाया था कि वो कह रहे पहले एसआईआर पर चर्चा की जाए, जबकि सरकार कह रही है कि व्यापक चुनाव सुधार पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये देखिए, अब विपक्ष कह रहा है कि
एसआईआर पर चर्चा का दिन तय हो जाए। सरकार करे कि टाइमलाइन की शर्त बीएससी वक्त तय करेगी, इसको थोपिए मत। तो इस तरीके से गतिरोध यहां पे बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर। सरकार हर मुद्दे पर नियमानुसार चर्चा के लिए सदैव तैयार रहती है। एसआईआर के इशू का निस्तारण बिहार की जनता ने कर दिया है। वहां कोई मतदाता ऐसा नहीं मिला जिसका एसआईआर के बाद मतदाता सूची में नाम नहीं था। विपक्ष अपनी हार का ठीक रहा एसआईआर पर फोड़कर मुक्त होना चाहता है, जबकि उसको सोचना ये चाहिए कि मैंडेट हमको क्यों नहीं मिल रहा, जनता हमको नकार क्यों रही है। तो अब देखिए, बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर 2.0 की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक नया विवाद सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में भरे गए मतदाता फॉर्म के बाद एक बड़ी गड़बड़ी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं और चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत दर्ज की है। अब बीजेपी की तरफ से क्या शिकायत की गई है उसको भी आपको समझना होगा। बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से एसआईआर किया गया उसमें 100% सब कुछ सही पाया गया, और उनका कहना है कि क्या एक भी मृत नहीं मिला। थोड़ा समझते हैं क्या आरोप है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 2208 बूथों पर 100% फॉर्म भरे गए हैं। अब इसको लेकर किस तरीके से सवाल उठाए गए। चुनाव आयोग ने 22 जिलों के ईआरओ और डीईओ से इसको लेकर जवाब मांगा है कि आखिर 100% किस तरीके से हुआ है। तो अब इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिए और उन्होंने कहा कि आखिर एक ऐसे कैसे ऐसा संभव हो सकता है कि सभी बूथ पर 100% सब कुछ ओके हो। क्या इन 5 सालों में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है? इसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस पर चुनाव आयोग ने संबंधित 22 जिलों के जो अधिकारी हैं, ईआरओ और डीईओ से जवाब मांगा है। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि 2208 बूथों पर 100% फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं। अब आपको उन बूथों का ब्यौरा दिखाते हैं कि आखिर किस बूथ पर 100% फॉर्म जमा हुए हैं, जरा उसको आप समझिए, इसके बाद आपको विस्तार से बताते हैं। आप देखिए, दक्षिण 24 परगना 760 बूथों पर 100% फॉर्म जमा हो गए। मुर्शिदाबाद में 226 बूथों पर, मालदा के 216 बूथों पर और नादिया के 130 बूथों पर 100% फॉर्म जमा हो चुके हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रहे हैं। इसके आगे देखिए, बांकुरा में 101 बूथों पर, हावड़ा में 94 बूथों पर, इसके अलावा पूर्वी जो मेदिनीपुर है वहां पे 90 बूथों पर और वीरभूम में 86 बूथों पर 100% फॉर्म जमा किया गया है। उत्तरी 24 परगना में 82 बूथों पर, जलपाईगुड़ी में आप देखिए 56 बूथों पर और हुगली में आप देखिए 54 बूथों पर और दक्षिण दिनाजपुर में भी आप देखिए 24 बूथों पर। इसके अलावा पश्चिम मेदिनीपुर में 15 बूथों पर, उत्तर दिनाजपुर में 11 बूथों पर और पूर्वी वर्धमान में 9 बूथों पर, हरिद्वारपुर में 3 बूथों पर, कूच बिहार में 2 बूथों पर, दार्जिलिंग में 2 बूथों पर और कालिम्पोंग में 1 बूथ पर, कोलकाता उत्तर में 1 बूथ पर और पश्चिम वर्धमान में 1 बूथ पर 100% फॉर्म जमा कर लिए गए। यानी यहां पर किसी भी तरह से कोई भी नाम नहीं कटा है। अब इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। पश्चिम वर्धमान में 1 बूथ ऐसा है जहां पर 100% फॉर्म भरकर वापस आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी को आशंका है कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि 2208 बूथों पर एक भी वोटर की मौत नहीं हुई हो। इसी को लेकर अब सवाल उठा रही है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किन किन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो हालांकि इसको लेकर अब 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया है। अब उन राज्यों का ब्यौरा भी आपके सामने रखते हैं कि एसआईआर वेरिफिकेशन पूरा करने की बात जहां पे की जा रही है, 7 दिनों का समय बढ़ा दिया गया, यानी 11 दिसंबर तक वेरिफिकेशन होगा। लेकिन 30 नवंबर तक का जो डेटा सामने आया है उस डेटा को आपके सामने रखते हैं कि आखिर किन राज्यों में कितने परसेंट, और उसमें आप देखिए राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 90% से अधिक फॉर्म भर दिए गए हैं। अब आप आंकड़े देखिए, राजस्थान में 92.66%, मध्य प्रदेश में 89.90%, गुजरात में 85% से अधिक, उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम हुआ है, ये 30 नवंबर तक के आंकड़े हैं, 60.91%, पश्चिम बंगाल में 91.77, जबकि अब तो 100% हो गया है। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। छत्तीसगढ़ में 83.55%, तमिलनाडु में 81.48% जो काम वो पूरा हो चुका है। अब ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, हालांकि
जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है, अब चुनाव आयोग ने उसको लेकर भी अब अधिकारियों से जवाब मांगा है। अब देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की बैठक में वंदे मातरम पर भी चर्चा का समय और तारीख मुकर्रर कर दी गई है। वंदे भारत, जिसकी 150वीं जो वर्षगांठ मनाई जा रही थी, सरकार की तरफ से देश भर में इसको धूमधाम से उत्सव मनाया गया। अब इस पर चर्चा कराने की मांग की गई थी। साथ साथ आप देखिए, एसआईआर और वंदे मातरम दोनों पर जो है अब चर्चा कराई जाएगी। तारीख क्या है, जरा आप विस्तार से समझिए। वंदे मातरम पर जो चर्चा की तारीख है, 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। तो ये देखिए, तारीख मुकर्रर हो गई है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। 150 साल पूरे होने के मौके पर सदन में सरकार चर्चा करा रही है। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय भी मुकर्रर कर दिया गया है और 10 घंटे तक सभी पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस पर अपनी बात रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे हो गए हैं और उत्सव पूरे देश में जोर शोर से मनाया जा रहा है। यह गीत न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा, बल्कि ये भारत माता के प्रति समर्पण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वंदे मातरम की रचना प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। ये उत्सव 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। आज लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। यानी 8 और 9 दिसंबर देश के लिए एक बड़ी तारीख होने वाली है, क्योंकि लोकसभा में एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी और दोनों ही विषय ऐसे हैं जिस पर होने वाली बहस सियासी तापमान को बढ़ा सकती है।